नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन में। अभी हम आपको बताते चले कि ट्रांसपोर्टर्स जो है उन्होंने हंगामी मीटिंग बुलाई है। ये किस बारे में है और क्या वजूहात है? शायद जिस हिसाब से ये मीटिंग हो रही है मामलात जो है सीरियस लगते हैं ट्रांसपोर्ट के एतबार से। इनके ओहदेदारान जो है हमारे साथ इस वक्त इस मीटिंग में शामिल है और हम चाहेंगे कि हम मालूम करें कि आया ये फौरी तौर जो इन्होंने मीटिंग तलब की है किस बारे में है। शबीर साहब जो यहाँ प्रेसिडेंट है, सदर की हैसियत से काम करते हैं ट्रांसपोर्ट में, और यहाँ पे यूसुफ साहब भी बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बहसियत काम करते हैं। अभी हम इनसे मालूम करेंगे कि क्या वजूहात है कि आपने फौरी तौर जो है हंगामी मीटिंग बुलाई। यूसुफ साहब आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि ये जो फौरी तौर आपने मीटिंग तलब की और इमरजेंसी ही हम कह सकते हैं कि आपने हमें बुलाया, वजूहात बताइए कि मीटिंग क्यों हो रही है। आज की जो ये मीटिंग हो रही है ये जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तले जो मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सोमू एसोसिएशन से वाबस्ता हमारे जो एफिलिएटेड एसोसिएशन है, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन है, मिनी बस वाले हैं, बस वाले हैं, बिग बस वाले हैं, हमारी एक हंगामी मीटिंग आज यहाँ पे हुई है। ये मीटिंग जो गृह मंत्री एक कानून ड्राइवरों के खिलाफ लाने जा रहे हैं, जिसमें ड्राइवरों को हादसात की सूरत में 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना आयद किया जाएगा, जो कि सराहन गलत है। उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और अपनी हुकूमत से भी इस्तिदा करते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक दबाव डाले। ये कानून जो काला कानून ये बनाने जा रहे हैं ड्राइवरों के खिलाफ। इस ड्राइवर का जो पेशा है ये एक मुकद्दस पेशा है, ये हर एक को अपनी मंजिल पे पहुंचाता है। हादसा फिर किसको हादसा कहते हैं? हादसा तो जो हादसा होता है, हादसाती तौर अगर किसी की भी मृत्यु हो जाए या कोई मर जाएगा तो उसमें ड्राइवर की कोई गफलत शारी या लापरवाही नहीं होती है। हादसा तो हादसा है। अगर ड्राइवर को आपने खुद भी तजिया किया होगा कि अगर ड्राइवर को कोई कुत्ता भी गाड़ी के आगे आता है वो उस वक्त भी ब्रेक देता है। वो नहीं चाहता है कि किसी की भी जान चली जाए ड्राइवर की वजह से। ये जो नए कानून नित नए कानून बन रहे हैं ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ, ड्राइवरों के खिलाफ, आज ये बहुत बड़ा कानून जो ड्राइवर कुश कानून है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस्तिदा करते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और ड्राइवरों को बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए मौका फराहम किया जाना चाहिए। हम जो ऑल इंडिया लेवल पे जो भी हड़ताल की कॉल दी जाएगी हम उसकी भरपूर हिमायत करेंगे, और हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं जम्मू कश्मीर के वो भरपूर उसकी हिमायत करते हैं, उसकी तायीद करते हैं। हम भी उस दिन जिस दिन के लिए वो हड़ताल की कॉल देंगे उस दिन हमारा भी चक्का जाम यहाँ पे होगा। यूसुफ साहब ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि सेंटर जो है ये कानून लागू करने जा रही है, हालांकि अभी हमारे पास इस बात की तस्दीक नहीं है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपसे ये सवाल है कि क्या ये उन ड्राइवर हजरात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्हें लाइसेंस या बाकी डॉक्यूमेंट्स ना हो, या फिर आम ड्राइवर जिससे हादसा हो जाए उसके लिए भी ये कानून लगेगा? अभी तक इसकी वजाहत नहीं हुई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कानून उन्होंने खाली ये कहा है अपने उसमें जो बिल ला रहे बिल इन्होंने लाई है उसमें कहा गया है कि ड्राइवर को हादसे की सूरत में 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी और 7 लाख का जुर्माना आयद किया जाएगा उस ड्राइवर पे जिस ड्राइवर को किसी भी जगह पे कोई भी हादसा पेश आएगा। उसके लिए हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि फिर लाइसेंस की जरूरत क्या है उस ड्राइवर को, उसके इंश्योरेंस किस लिए हम करते हैं? इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। फिर जो हम उसमें टोकन टैक्स परमिट हमारी गाड़ियों को होता है, इंश्योरेंस होता है, उसको ड्राइवर लाइसेंस होती है, फिटनेस गाड़ी की होती है, तो वो जो कागजात जो हमारे जिस गाड़ी के ड्राइवर को जो कागजात मुकम्मल होंगे
उसको हादसा कोई पेश आए तो उसमें उसकी कोई ना लापरवाही होती है ना उसकी गफलतचारी होती है। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है तो हमारे जो ड्राइवर है यहाँ पे, कोई भी ड्राइवर हो, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि मुझे कोई हादसा पेश आए या मेरी वजह से किसी की जान चली जाए। ड्राइवर मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए जो ट्रक ड्राइवर है वो हमारे यहाँ जिंदगी गुजर बसर करने का सामान लाद लेकर ट्रकों पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हम पब्लिक को अवामी सहूलियत फराहम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम करते हैं, हम उन्हें अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। हमारा मानना है कि ये ड्राइवरी का पेशा एक मुकद्दस पेशा है। ये जो कानून बना हुआ है इसको फौरी तौर वापस लिया जाना चाहिए। एक और वजाहत चाहेंगे आपसे कि क्या ये जो पैसेंजर गाड़ियां चलती है, क्या ये उनके लिए कानून होगा या जो आम ड्राइवर हजरात जो है जो प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं, यानी कि निजी तौर पे किसी फैमिली के पास गाड़ी है, अगर उससे भी ये हादसा पेश आ जाए, क्या ये उसके लिए भी कानून होगा? अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने पहले ही कहा कि वजाहत यही हुई है कि ड्राइवर को जो 10 लाख का जुर्माना और 10 लाख की सजा और 7 लाख का जुर्माना आयद किया जाएगा। उसकी वजाहत अभी नहीं की। ये तो निजी ड्राइवर पे भी, जो निजी गाड़ियां चलाते हैं या प्राइवेट चलाता है, कोई कमर्शियल गाड़ी चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, जो भी कमर्शियल पब्लिक सर्विस व्हीकल्स चलाते हैं उन पे ये आयद होगा। शबीर साहब, आपसे भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, शबीर अहमद मट्टा आपके साथ रूबरू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर साहब, ये बताइए कि जैसा कि यूसुफ साहब ने कहा कि अगर यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे पहिया जाम की कॉल होगी, हड़ताल की कॉल होगी, तो आप क्या इसकी हिमायत करते हैं? क्या ये इससे पहले क्या आप यहाँ की सरकार से बात नहीं करेंगे? बेहतर तो यही रहता है कि आप गवर्नमेंट से बात करें और देखें कि कानून किस हद तक वादी कश्मीर में रहेगा, ये कानून लागू हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ वादी कश्मीर में आप बैठ के कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेंगे जो यहाँ के हुकाम हजरात है शायद आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी बात अल्लाह हुकाम तक पहुँचाते हैं। जितने भी ऑल इंडिया में ड्राइवर्स हैं हम उनके साथ हैं, हम शाना ब शाना उनके साथ चलते हैं, क्योंकि जो ये कानून है 10 साल ड्राइवर को जेल और 7 लाख जुर्माना है। अगर ड्राइवर को इतनी हैसियत होती है तो वो गाड़ी पर नहीं चलता है, वो गाड़ी नहीं चलाता है। मेरी मौत बना अपील है जनाब मोदी साहब से, जनाब अमित शाह साहब से और जो यहाँ के हमारे गवर्नर साहब है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये कानून है उसको फटाफट वापस लिया जाए। और जितने भी ऑल इंडिया में यूनियंस है, चाहे वो दिल्ली में चाहे वो किसी भी कोने में इंडिया के हैं, हाँ इस कानून की भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि जितने भी ड्राइवर हजरात हैं पूरे हिंदुस्तान में हम उनके साथ शाना ब शाना है। चाहे वो किसी भी कोने में ड्राइवर साहिबान हो, हम उनके साथ शाना ब शाना चलेंगे, क्योंकि ये कानून जो है ये हमें नहीं लगता ये ठीक है। ये हर किसी के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। कौन गाड़ी चलाएगा? फिर ऐसा लगता है मुझे कि गाड़ी कोई चलाएगा ही नहीं। जैसे मुझे प्राइवेट गाड़ी है, जैसे किसी को प्राइवेट गाड़ी, वो उस गाड़ी पर भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ जाए। ये एक हादसा होता है। हादसा के तौर पर अगर किसी को कोई गाड़ी के नीचे आया, किसी जख्मी हो गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रखा होता है, इंश्योरेंस रखा होता है, फिटनेस रखी होती है, गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसी को लगते हैं। मगर मेरी मेहरबानी करके मैं मोदी जी से, मैं अमित शाह साहब से अपील करता हूं कि जो ये कानून है इस पर बिल्कुल ये वापस लिया जाए, ताकि कोई भी ड्राइवर इसका शिकार न हो जाए। नाज़रीन, आपने सुना कि ये मीटिंग क्यों तलब की गई। इनका कहना है कि मरकजी सरकार की तरफ से एक ऐसा कानून आने वाला है जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी ड्राइवर हजरत से हादसाती तौर पे कोई हादसा हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की कैद होगी। तो इनका कहना है कि अगर सरकार फिटनेस और बाकी जो कागजात है वो वसूल करती है पहले ड्राइवर
ڈرائیور سے اور انہیں باضابطہ طور پہ اس کے لیے فیس وغیرہ ادا کرنی پڑتی ہے. ڈرائیور جو حضرات ہے ان کے پاس لائسنس ہوتی ہے, اس کی بھی فیس وہ برابر کا بھرتے ہیں, اور اس کے بعد گاڑی میں انشورنس ہوتا ہے اس کی فیس بھی وصول کرتی ہے سرکار. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر حادثہ ہو جائے, حادثہ مطلب ہے کہ جو چیز حادثاتی طور پہ ہو جائے جو انسان جان بوجھ کے نہ کرے, تو ایسے میں آپ 10 سال کی قید اور 7 لاکھ کا جرمانہ. ہمارے ڈرائیور حضرات جو ہے ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا جرمانہ, 7 لاکھ کا جرمانہ اور 10 سال کی قید, یہ قانون کس اعتبار سے اب لاگو ہوگا ابھی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی طور پہ یہ قانون پاس ہوگا. کیا ابھی اس بات کی بھی وضاحت نہیں ہوئی ہے یہ قانون جو ہے کن پہ لاگو ہوگا, کیا یہ عام پیسنجر ڈرائیورز پہ ہوگا یا پھر عام لوگوں پہ بھی یہ جرمانہ عائد ہوگا. آنے والے وقت میں فیصلہ ہوگا. ابھی شبیر صاحب کا اور یوسف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر آل انڈیا لیول پہ پہیہ جام کی کوئی بھی کال آ گئی, ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کی بھرپور حمایت کریں گے, کیونکہ ڈرائیور حضرات ایک ہی طبقہ ہے سارا, تو ان کی حمایت رہے گی. فی الحال ہماری بھی رائے ہے کہ سرکار بیٹھ کے ان حضرات سے بھی بات کرے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے کوئی تول نہ پکڑ لے, جس کی وجہ سے ہمارے ڈرائیور حضرات جو ہے انہیں مشکلات کا شکار ہونا پڑے. میں حیا جاوید, کشمیر آن لائن سے.